उस दिन जब उसका सब कुछ चला गया तो उसने पहली बार महसूस किया कि हवा भी कितनी भारी होती है जब इंसान के पास कुछ न बचा हो। रेत उसके पैरों के नीचे से फिसल रही थी और आसमान बिल्कुल खामोश था, जैसे उसकी चीखों को सुनकर भी अनदेखा कर रहा हो। कल तक जिस आदमी के पास घर था, रोजी थी, लोग थे, आज वो तन्हा डेजर्ट के बीच खड़ा था और उसके हाथ खाली नहीं बल्कि बेजान थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ मिट्टी थी, कोई निशान नहीं, कोई याद नहीं, जैसे उसकी पूरी जिंदगी किसी ने मिटा दी हो। उसका नाम सलमान था और वो हमेशा कहता था कि मेहनत ही सब कुछ होती है, लेकिन आज उसकी मेहनत उसे बचाने नहीं आई थी। उसने पहली बार सर उठाकर कहा, अगर सब कुछ ले लिया है तो अब क्या बाकी है। हवा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने उसके दिल में एक अजीब सा खौफ भर दिया। सलमान ने चलना शुरू किया बिना किसी मंजिल के, क्योंकि जब मंजिल ही छिन जाए तो रास्ते भी बेमानी हो जाते हैं। दिन धूप में जलता रहा और रात ठंडी खामोशी से उसे तोड़ती रही, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बात का था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। हर कदम पर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती, वो घर जहां वो हंसता था, वो लोग जो उसे जानते थे, सब कुछ एक ख्वाब लगने लगा। उसने अपने आप से कहा कि शायद अल्लाह ने उसे भूल दिया है और यह सोच उसके लिए सबसे ज्यादा भारी थी, लेकिन फिर भी वो चल रहा था, शायद आदत से मजबूर या शायद इस उम्मीद में कि कहीं कुछ मिल जाए। एक रात वो इतना थक गया कि उसने रेत पर गिरकर आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म है और शायद यही उसका अंजाम है। उसने पहली बार दिल से दुआ की, लेकिन वो दुआ लफ्जों में नहीं थी, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की खामोश पुकार थी। उसने कहा, अगर तू है तो बस एक निशान दे दे। उस रात कोई निशान नहीं आया, लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि वो जिंदा है, और यह भी एक निशान था जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। दिन गुजरते गए और सलमान धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो हर चीज का सबब ढूंढता था, अब वो हर चीज को एक्सेप्ट करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास खोना कुछ नहीं होता। उसने छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढना शुरू किया, ठंडी हवा, दूर का आसमान और अपनी सांस की आहट। वो पहले कभी इन चीजों को नहीं देखता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था और सब कुछ उसकी आंखों को अंधा कर चुका था। एक दिन वो चल रहा था कि उसे दूर एक पुराना सा खोखा नजर आया, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सलमान उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। बूढ़े ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, सब खो दिया ना? सलमान हैरान हुआ कि इसे कैसे पता, लेकिन उसने सिर्फ सर हिला दिया। बूढ़ा बोला, जब इंसान सब खो देता है तब उसे पहली बार सब मिलता है। सलमान को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, कैसे? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ था तुम्हें अल्लाह की जरूरत नहीं थी, अब तुम्हारे पास सिर्फ अल्लाह है। यह बात उसके दिल में सीधा उतर गई, जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने कभी सच में अल्लाह पर भरोसा किया ही नहीं था, वो सिर्फ अपनी मेहनत पर जी रहा था। उसने उस दिन के बाद शिकवा करना छोड़ दिया और बस चलना शुरू किया, लेकिन अब उसका चलना अलग था, अब वो अकेला नहीं था। कुछ दिन बाद वो एक गांव तक पहुंच गया जहां लोग मुश्किल में थे, पानी कम था और जिंदगी रुक सी गई थी। सलमान ने बिना सोचे उनके साथ काम करना शुरू किया। उसने अपनी थकान भूलकर उनकी मदद की, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी लेने का नहीं देने का नाम है। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे अपना बना लिया और वो वहीं रहने लगा। एक रात वो आसमान के नीचे बैठा था और उसने सोचा कि अगर उसका सब कुछ न छिनता तो वो कभी यहाँ नहीं होता, कभी यह सुकून महसूस नहीं करता, कभी अल्लाह को इतना करीब महसूस नहीं करता। उसने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, जो चला गया वो जरूरी नहीं कि मेरा था, जो मिला है वो ही असल है। उस दिन सलमान को समझ आ गया कि उसकी पुरानी जिंदगी असल जिंदगी नहीं थी, वो सिर्फ एक इम्तिहान था, और असल जिंदगी तो तब शुरू हुई जब उसने सब कुछ खो दिया। और उसने महसूस किया कि अल्लाह कभी छीनता नहीं, वो सिर्फ बदल देता है, और जब वो देता है तो इंसान समझ नहीं पाता कि यह ज्यादा बेहतर है
सलमान अब भी वही गांव में रहता है, लेकिन अब वो आदमी नहीं जो सब कुछ खोने से डरता था। अब वो आदमी है जो जानता है कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो अल्लाह बाकी रहता है, और जब अल्लाह बाकी हो तो कुछ भी खत्म नहीं होता। सलमान ने उस रात आसमान की तरफ देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि खामोशी भी जवाब होती है। बस इंसान जल्दी में होता है, इसलिए समझ नहीं पाता। उसने अपनी सांस को धीरे धीरे महसूस किया, जैसे हर सांस उसे जिंदा होने का सबूत दे रही हो और हर धड़कन एक नई कहानी लिख रही हो। उसने सोचा कि कल तक वो जिंदगी के पीछे भाग रहा था, लेकिन आज जिंदगी उसके अंदर चल रही है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुबह जब वो उठा तो डेजर्ट की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसे लगा कि यह वही हवा है जो कल भी चल रही थी, लेकिन कल वो महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने अपने हाथ देखे जो कभी काम के बोझ से भरे रहते थे और आज खाली थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन खाली हाथों में उसे बोझ नहीं बल्कि हल्कापन महसूस हो रहा था। वो गांव जहां वो आया था अब उसके लिए सिर्फ पनाह नहीं बल्कि एक नया सफर बन चुका था। लोग उसे जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करते थे, और यह चीज उसके लिए नई थी क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में लोग उसे उसके काम और पैसों की वजह से जानते थे। यहाँ कोई उसका माजी नहीं पूछता था, कोई उसकी कामयाबी नहीं जानता था, और शायद इसीलिए वो पहली बार खुद को सच में महसूस कर रहा था। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक दिन कहा कि बेटा, तुम्हारी आंखों में दर्द है लेकिन सुकून भी है, और यह बात उसके दिल में उतर गई क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। दिन गुजरते गए और सलमान ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी के लिए कुआं खोदना शुरू किया, क्योंकि उनके पास पानी कम होता जा रहा था। हर रोज वो रेत खोदता और उसे लगता कि वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपने अंदर की सख्ती को भी तोड़ रहा है। उसके हाथ जख्मी हो गए थे, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं चाहा, क्योंकि अब उसके पास एक वजह थी जो उसे चलाए रखती थी। हर रात वो थक कर गिर जाता, लेकिन उसकी नींद गहरी होती जा रही थी क्योंकि उसका दिल हल्का हो चुका था। एक दिन जब वो कुआं खोद रहा था तो एक आदमी ने उससे कहा कि अगर पानी न मिला तो तुम्हारी मेहनत जया हो जाएगी। और पहले वाला सलमान शायद डर जाता, लेकिन अब उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि मेहनत कभी जाया नहीं होती, बस हम उसका नतीजा समझ नहीं पाते। यह लफ्ज उसने बिना सोचे बोले, लेकिन बाद में उसने खुद महसूस किया कि यह उसके अंदर की नई सोच है जो धीरे धीरे पैदा हो रही है। रात को वो अकेला बैठकर अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता, लेकिन अब वो यादें उसे तोड़ती नहीं बल्कि उसे समझाती थीं कि वो कितना अंधा था जब उसके पास सब कुछ था। उसे याद आया कि कैसे वो हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था और कैसे वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। अब जब उसके पास कंट्रोल नहीं था तो उसे सुकून मिल रहा था, और यह बात उसके लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। एक रात तेज आंधी चली और गांव के लोग घबरा गए क्योंकि उनका अधूरा कुआं मिट्टी से भर सकता था। सलमान ने बिना सोचे लोगों को संभाला और सबके साथ मिलकर रात भर काम करता रहा ताकि कुआं बच जाए। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा है, और शायद यही असल जिंदगी है। सुबह जब आंधी रुकी तो कुआं बच गया था, लेकिन सब थक कर गिर चुके थे। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्र है, और यह लफ्ज उसके दिल से निकला था, न कि जुबान से। उस दिन के बाद गांव के लोग उसे और ज्यादा इज्जत देने लगे, लेकिन सलमान के अंदर कोई घमंड नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी अकेला नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने आप को छोड़ देता है तब अल्लाह उसे इस्तेमाल करता है किसी और के लिए रहमत बनाने के लिए। कुछ दिन बाद जब वो अकेला बैठा था तो उसे अचानक अपनी पुरानी जिंदगी का एक मंजर याद आया, जहां वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था और किसी गरीब को मदद देने से मना कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसका नुकसान हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली और उसके दिल में एक दर्द उठा, लेकिन इस बार उसने उस दर्द से भागने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे महसूस किया। उसने धीरे से कहा, शायद इसीलिए सब कुछ चला गया था। उस रात उसने बहुत देर तक दुआ की, लेकिन इस बार उसकी दुआ कुछ मांगने के लिए नहीं थी बल्कि शुक्र के लिए थी। उसने कहा कि
जो दिया वो भी तेरा था, जो लिया वो भी तेरा था, और जो अब है वो भी तेरा है। ये लफ्ज़ उसके दिल को इतना हल्का कर गए कि उसे लगा कि वो रो सकता है और हंस भी सकता है एक ही वक्त में। अगली सुबह जब वो कुएं के पास गया तो पानी की हल्की सी नमी महसूस हुई और सब लोग एक्साइटेड हो गए, क्योंकि यह निशानी थी कि पानी करीब है। सलमान ने उस मिट्टी को हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का नया बाप है। उसने अंदर ही अंदर कहा, जब सब कुछ चला गया तब सब कुछ मिलना शुरू हुआ। और उस लम्हे उसे समझ आ गया कि असल जिंदगी कभी चीज़ों से नहीं बनती बल्कि उस एहसास से बनती है कि तुम अकेले नहीं हो। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा बिना पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि अब उसे पता था कि जो गया वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए बेहतर था, लेकिन जो मिला है वो उसके लिए लिखा गया था।